अध्यक्ष है बंगारू दत्तात्रेय कैमरे पे पैसे लेते पकड़े गए थे। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे पैसा लेता हो उस पार्टी के लोग को भ्रष्टाचार के बारे में प्रवचन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके एक चीफ मिनिस्टर थे, अब दिवंगत हैं, वो छत्तीसगढ़ के जुदेव साहब। उनका एक कोट हमें याद आता है। उन्होंने कहा, पैसा खुदा तो नहीं बट खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। कैमरे पे वो भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे। ताबूत घोटाला, भारत भावनाओं का देश है, कारगिल युद्ध हो रहा था, जो शहीद मारे गए उनके अंतिम संस्कार के लिए जो ताबूत खरीदा गया उसमें घोटाला हुआ। तो बीजेपी का घोटाला से बहुत पुराना संबंध है। आज भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से सरकारी मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। गवर्नर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी व्यस्त हैं अन्य कामों में। कि ये देश की जो हमारी संस्कृति है, जो गंगा जमनी तहजीब है, भारत का जो सॉफ्ट पावर था, उस सब को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। मानते हैं इस बात? मैं मानता हूँ। हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति कितने दिन से परवान चढ़ेगी। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। 2014 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की छवि को बदनाम किया है और ये दिखाया गया है 130 करोड़ लोगों को कि एक देशद्रोहियों की छवि, भ्रष्टाचार की जो छवि दी गई है कांग्रेस पार्टी को, उसको लेकर बड़ा देश भर में अराजकता का माहौल बना हुआ है। अब चिंतन शिविर, भारत जोड़ो जैसे अभियान कांग्रेस पार्टी वर्कर्स लगातार इस तरह के पहल को कार्यक्रम को कर रही है और जगह जगह जो है चिंतन शिविर से लेकर भारत जोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत कई जगह पे देखने को मिला है और लोग लगातार चर्चा कर भी रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, ट्रेंड भी किया जा रहा है, फेसबुक के माध्यम से आपने देखा होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वीपी सिंह जी, जो वेस्ट बंगाल के प्रभारी भी हैं। सर, जिस तरीके से 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला किया सोशल मीडिया के जरिए, अब उसको कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो चिंतन शिविर के माध्यम से जगह जगह कार्यक्रम कर रही है। क्या इससे कांग्रेस पार्टी की छवि में सुधार आएगी? आज तक जो लोग समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार थी, पहले एक भ्रष्टाचार का मोहर तमगा, हालांकि कोर्ट में साबित नहीं हुआ, 2G तमाम तरह की चीजें, क्या लग रहा है सर, कैसे सुधार हो पाएगी? आपने अच्छा सवाल पूछा भ्रष्टाचार के ऊपर। मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है बंगारू दत्तात्रेय कैमरे पे पैसे लेते पकड़े गए थे। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे पैसा लेता हो उस पार्टी के लोग को भ्रष्टाचार के बारे में प्रवचन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके एक चीफ मिनिस्टर थे, अब दिवंगत हैं, वो छत्तीसगढ़ के जुदेव साहब। उनका एक कोट हमें याद आता है। उन्होंने कहा, पैसा खुदा तो नहीं बट खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। कैमरे पे वो भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे। ताबूत घोटाला, भारत भावनाओं का देश है, कारगिल युद्ध हो रहा था, जो शहीद मारे गए उनके अंतिम संस्कार के लिए जो ताबूत खरीदा गया उसमें घोटाला हुआ। तो बीजेपी का घोटाला से बहुत पुराना संबंध है। आज भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है, हर जगह घोटाले की बदबू आती है। चाहे रेलवे हो, चाहे BHEL हो, गेल हो, सेल हो, टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनियां रही हों, जितनी सरकारी उपक्रम हैं जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी, उन सब को सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी आप देखिए, एयरलाइंस को बेच दिया इतने सस्ते दामों में। तो भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है। सर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दो तरह की राजनीति हो चुकी है। बीजेपी शुरू से ही ध्रुवीकरण कर रही है हिंदू मुस्लिम को। आपके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति करेगी नहीं, पॉलिटिक्स इस तरह से नहीं करेगी, बिल्कुल साफ सुथरी वाली। ऐसे में तो सर लगातार बैकफुट पे नजर आ रहे हो। नहीं, देखिए, थोड़ा इतिहास के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। बीजेपी हमेशा से ही ध्रुवीकरण की राजनीति करती आई है, लेकिन उस समय लोगों ने उतना उन्हें अवसर नहीं दिया। आज एक समाज में
बंटवारा पैदा करने में ये कामयाब रहे। उसमें सोशल मीडिया और खास करके जो जिनको गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, आज टीवी डिबेट पे आप देख लीजिए, महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। जब भी आप टीवी डिबेट, आप टीवी खोलते हैं तो लड़ते हुए पार्टी के प्रवक्ता दिखते हैं किस पे धार्मिक उन्माद किस तरीके से फैलाया जाए। कभी भी ये नहीं कि पेट्रोल, जब आज पूरे विश्व में क्रूड ऑयल सबसे अपने निचले स्तर पे है, तब भी भारत में सेंचुरी पार कर चुके डीजल और पेट्रोल, उसकी बात नहीं करते। ये खाली देश का जो स्वभाव है, जो मिजाज है, जो उसका दिमाग है, उसको भटकाना चाहते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है सच्चाई सामने आने लगी है। आपने देखा अभी उपचुनाव हुए, किस तरीके से उपचुनाव में हारे। बहुत दिन तक झूठ का आडंबर आप नहीं रच सकते। कभी न कभी सत्यता से आपको इन दो हाथ करना ही पड़ेगा। सर, कश्मीर में पलायन की खबरें उस समय भी थी, भाजपा की समर्थन की सरकारें थी, आज पूर्ण बहुमत की सरकार है, आज भी वही सिचुएशन है। 90 का दशक दौर लग रहा है फिर से आ गया है। लोग कह रहे हैं कि सरासर नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो फेल हो चुकी है। आपके कई सारे प्रवक्ता भी लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये हकीकत है सर? किस तरह के हालात? हकीकत आप इतिहास गवाह है। 1990 में केंद्र में मिलीजुली सरकार थी, भाजपा के लोग उसमें शामिल थे, उसको समर्थन दे रहे थे। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी का अपहरण होता है, अपने चरम पे आतंकवाद रहता है। कांग्रेस ने किस मुस्तैदी से, कितने लोग की शहादत दे के, कितनी मेहनत करके एक नॉर्मलसी ले आई। आज जब आप पिक्चर दिखाते हैं, अभी कश्मीर फाइल्स आई थी, उसका कितना प्रचार प्रसार किया गया। कश्मीरी पंडितों के नाम पे कितनी राजनीति हुई, कितना उस पिक्चर के बारे में चर्चा हुए। टीवी डिबेट पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टिकट असाइन किया गया कि आप जाओगे पिक्चर देख के आओगे। आखिर आज उनकी सिंपैथी, उनकी सहानुभूति, उनकी नेक नियति, उनका सद्भावना उन कश्मीरी पंडितों के लिए कहाँ है? खाली उन्माद फैलाना, एक्सप्लॉइट करना। कश्मीरी पंडितों के लिए अगर किसी ने कुछ किया, जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये सब तथ्य आज के दिन में उपलब्ध हैं। गूगल पे आप जाके सर्च करेंगे। उनके पुनर्वास के लिए योजना बनाई गई, मकान बनाए गए, मकान आवंटित किया गया। तो उनको किस तरीके से मजबूत किया जाए, उनको मुख्य धारा में लाने का काम कांग्रेस ने किया। बीजेपी तो सिर्फ उकसाने का काम करती है। अभी कश्मीर फाइल्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पुरानी बात होगी। उन्हीं पंडितों को कितना बढ़ा चढ़ा के उनके ऊपर जो जुल्म हुए दिखाए गए, मैं उससे सरोकार रखता हूँ। लेकिन आज वास्तविकता में क्या कर रहे हैं? अमित शाह मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। गवर्नर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी व्यस्त हैं अन्य कामों में। मैं देख रहा हूँ कि देश का गृह मंत्री आज वो खेल में इंटरेस्ट ले रहा है, मनोरंजन में इंटरेस्ट ले रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी की क्या स्थिति है, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है कश्मीर में। आप सर, बीते कुछ दिन पहले जिस तरीके से नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए टर्मिनेट कर दिया गया, लोग कह रहे हैं कि भाजपा जो है सुधार की तरफ अग्रसर है। हालांकि पूरे दुनिया में लोग, आपके कई सारे नेता ने ट्वीट किया है कि सर झुका दिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत का। ये मामला सर इतना गंभीर हो चुका है कि विदेशों में सर रिलायंस के प्रोडक्ट, इंडिया का जो भी प्रोडक्ट, उसको बाइकआउट कर रहे हैं इस्लामिक कंट्री। सर इसको कैसे देखें? देखिए, ये देश की जो हमारी संस्कृति है, जो गंगा जमनी तहजीब है, भारत का जो सॉफ्ट पावर था, उस सब को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। मानते हैं इस बात? मैं मानता हूं। इस तरीके का बयान देना एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। कम से कम 90 लाख हिंदुस्तानी बाहर उन देशों में जॉब करते हैं जहां पे आज विरोध हो रहा है। वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कितना आता है, ये आर्थिक वैसे ही कमर टूटी हुई है। देश का आर्थिक हालात आप देख रहे हैं, बद से बदतर होता जा रहा है। ये मुझे लगता है ताबूत में आखिरी कील कहीं साबित न हो, इस तरीके के जो इनके बयानात हैं। अगर
आपको उनके प्रति वाकई में सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए था, तो उन्हें पार्टी से निकालना चाहिए था। एक को तो निकाल दिया सर। एक को निकाला, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो जहरीली बात जिसने कही वो तो नहीं निकाली गई है। 37 लोगों की लिस्ट बनाई है सर, कैसे से लोग हैं। बिल्कुल, उन लोगों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर। बर्लिन में प्रधानमंत्री के नाम का डंका बज रहा है सर, खूब ढोल नगारे, कह रहे हैं सम्मान बढ़ा है भारतीयों का। आप देख रहे हैं किस तरीके से वर्ल्ड मीडिया, चाहे हम बीबीसी देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, अल जजीरा देख लें, हाल के दिनों में ये सब तो देशद्रोही बता रहे हैं सर। नहीं, देशद्रोही तो बताएंगे क्योंकि वो सच बता रहे हैं। हम भी सच बता रहे हैं, जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं वो तो सबको देशद्रोही बताते हैं और फिर उसको जेल में भी डाल देते हैं। फिर वो न्यायालय कहता है कि नहीं, इन्होंने देशद्रोह नहीं किया। सच बोलना ये देशद्रोह है, तो हम उससे नहीं डरेंगे, हम सच बोलेंगे। तो कांग्रेस परिवार लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, मोदी के खिलाफ, बिल्कुल लड़ेगी, भाजपा के खिलाफ, बल दो हाथ करेगी, आरएसएस के खिलाफ, सबके खिलाफ लड़ी है। आप उठा के देखिए, पंडित नेहरू जब देश आजाद हुआ, आखिर उनके मन में था कि देश को हमें आगे ले जाना है, देश विश्व में भारत को किस तरीके से एक मजबूत स्थान दिलाना है। तमाम संप्रदाय के लोग हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हम लोग भारत में हिंदू लोग हैं, तो एक कट्टरता कहीं पे भी हमारे पड़ोसी मुल्क में देखिए, पाकिस्तान में कोई सरकार मुझे नहीं लगता कि अपना कार्यकाल पूरा करती है। कट्टरवाद जो है वह देश के लिए, समाज के लिए, उसकी आर्थिक प्रगति के लिए, उसके सामाजिक प्रगति के लिए बाधक है। अमित शाह कह रहे हैं सर 50 साल राज करेंगे, कांग्रेस के लिए सदमा है सर। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं अमित शाह, इनके पहले इनके स्लोगन्स थे शाइनिंग इंडिया, फील गुड। क्या हुआ? सबकी हवा निकल गई। अभी 2024 में आप देखिएगा, 10 साल पूरा होते होते ही जनता त्राहिमाम कर रही है। जिस तरीके से महंगाई, आज सरसों का तेल, दाल, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी, डीजल, पेट्रोल कहाँ से राज करेंगे? कोरोना की विभीषिका आपने देखा, हम अपने लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, किस बेसिस पे राज करेंगे? आज बेरोजगारी अपने चरम पे है, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, कुछ तो ऐसा बताएं कि किस पे राज करेंगे? हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति कितने दिन परवान चढ़ेगी? मुझे लगता है उसका अंत होने का समय आ गया है। उसके बिल्कुल, और उसकी शुरुआत बिल्कुल और उसकी शुरुआत हो चुकी है। सर, आपके नेता तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आप कह रहे हैं। देखिए क्या है, लड़ाई कठिन है, कई बार लोग संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। संघर्ष का रास्ता थोड़ा कठिन होता है लेकिन दमदार होता है। तो जो राहुल जी का एक बयान हमें हमेशा याद आता है, वो कहते हैं जो संघर्ष नहीं कर सकता है वही पार्टी छोड़ रहा है। आज आप देखेंगे तो ये भी कह रहा है जिनको डर लग रहा है वो चले जाए। सही कह रहे हैं, जिनको डर लग रहा है, जो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। आज हमारी मेंबरशिप हुई, हमारे संगठन का चुनाव चल रहा है, 6 करोड़ हमारी मेंबरशिप पिछली बार से लगभग डबल हो गई। लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं। तो ये दिखाता है कि लोग का कांग्रेस के प्रति एक आकर्षण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीपी सर ने जिस तरीके से अपना बयान दिया है कि हिंदुस्तान का, इस मुल्क का जो रवैया है बेहद उस तरफ हम जा रहे हैं जहां हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं, मेंबरशिप में बढ़ोतरी हुई है, कहीं पॉजिटिव साइन है। आने वाला वक्त तय करेगा कि कौन क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने जा रही है। 24 पर इस समय देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, कांग्रेस वर्कर्स की निगाहें टिकी हुई हैं, भाजपा भी जद्दोजहद कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 37 ऐसे नाम है जिसको बीजेपी ने लिस्टेड किया है कि ये लोग जो है पूरे देश भर में माहौल खराब कर रहे हैं। कार्रवाई क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र।